गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें बहुत यस आज हम बहुत एक्साइटेड हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे पांचों न्यू मेंबर एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी लेकर हमारे सामने आ रही हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी टीम से इनवाइट करूंगी सुमन सर आपको एक आपके सामने एक बहुत ही मजेदार, दिलचस्प और एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके। ओवर टू सुमन जी। वेलकम सुमन जी। थैंक यू चाची जी। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, मैं सुमन सराफ फ्रॉम कोलकाता। मैं आज यहाँ रश्मिका मैम, डॉली मैम और सीमा सराफ नेपाल मैम और सीमा चाची को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये स्टेज पर हमें आज कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। उनकी वजह से आज अगर चाची जी ने मुझे वेस्टेज नहीं दिखाया होता तो मैं कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन आज मुझे यहाँ कुछ करने कर कर आगे बढ़ने का जो स्टेज बनाया है वो मेरी अपलाइन सीमा चाची है और मैं उन्हें बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ। मेरी थैंक स्टोरी यू। है मेरी स्टोरी है दो फ्रेंड्स हैं। आवाज आ रही है ना? थोड़ी ब्रेक हुई थी। हेलो, अच्छा अभी आ रही है? अभी आ रही है। हेलो, हाँ। मेरी स्टोरी दो फ्रेंड्स पर है। वो दो फ्रेंड्स बैठे रहते हैं और एक दिन सोचते हैं चल अपने कुछ करते हैं। तो बोले क्या करना है? तो बोले आज अपने कुछ करते हैं, देखते हैं कुछ अलग कर कर। बोले चलो करते हैं। तो बोले आज हम लोग एक फ्रूट्स लेते हैं और उसको कट करते हैं। तो बोले ठीक है। तो वो लोग एक तरबूज लेते हैं, कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं अपने। तो वो कट करने की कोशिश करते हैं, तो लेकिन बोलते हैं हम लोग को यूज करना है सिर्फ राइट टाइम। तो बोले ठीक है। तो वो लोग राइट हैंड से अपना कटने का कोशिश करते हैं। वो लोग कोशिश करते हैं, बहुत टाइम लगता है, कट करते हैं लेकिन शेप बाई कटता नहीं है जैसे वो सोचते हैं, उतना अच्छा शेप में नहीं कटिंग होता है और बहुत मुश्किल होती है। तो वो लोग बोलते हैं यार बहुत मुश्किल हुआ कटिंग करने में। तो बोलते हैं काम करते हैं अपने लेफ्ट को यूज कर लेते हैं। तो बोले चलो ठीक है, अपने लेफ्ट को यूज कर लेते हैं। फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट से कटिंग होती है तो बिल्कुल कट नहीं होता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। बोले यार बिल्कुल नहीं होने वाला है ये तो। बोले अच्छा, राइट तो कुछ कर रहा था लेकिन लेफ्ट बिल्कुल नहीं कर रहा है। बोले अच्छा एक काम करते हैं, चलो हम लोग दोनों हैंड्स को मिलाकर काम करते हैं। बोले ठीक है, अपने दोनों मिलकर करते हैं। तो वो राइट और लेफ्ट दोनों हैंड्स को यूज करते हैं। लेफ्ट में अपने फ्रूट्स को लेते हैं, राइट को चाकू को लेते हैं। और जब वो लेफ्ट से फ्रूट्स को पकड़ते हैं और राइट से कटिंग करते हैं, जैसा वो शेप सोचते हैं कि हमें इस शेप में कटिंग करना है, स्मूथली आसानी से वो कट हो जाता है। और वो बहुत खुश हो जाते हैं कि लो ये तो बहुत इजीली कट हो गया। हम लोग इतने देर से परेशान हो रहे थे कि इसको कैसे कट करे कैसे कट करे। अगर हम दोनों हैंड्स को मिला लिए तो देखो हमारा कट कितना आसानी हो गया कटने के लिए। और हमारा दोनों ये फ्रूट्स कितना सुंदर शेप में कट हुआ है, हमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो यही मतलब हुआ ना हमारे जो अपलाइन और डाउन लाइन का रिलेशन है यहाँ वेस्टेज में, वो क्या है, एक राइट और एक लेफ्ट है। अगर हमारे राइट हैंड मतलब अप लाइन हमें जब फोन करते हैं और हम डाउन लाइन काम नहीं करना चाहते हैं तो हमको तो मुश्किल आनी ही है। हमारे लाइफ में अपलाइन कभी नहीं आएंगे क्या पता, लेकिन अपलाइन के लाइफ में डाउन लाइन जरूर आ जाएंगे बहुत। लेकिन जब उनका कॉल आता है हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए ना, हमें नहीं इग्नोर करना चाहिए। क्यों? हम जब कुछ सोचकर इस स्टेज पर आए हैं तो हमको तो हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा जब सामने से हाथ आ रहा है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि हमारे अपलाइन हमको कॉल करते हैं, हमें नहीं करना पड़ता है। उसके बावजूद हम उनके साथ नहीं दे तो हम तो नहीं बढ़ेंगे। अगर हमारे अपलाइन और हम डाउन लाइन मिलकर काम करेंगे तो कितना आसान होगा हमें ऊपर जाना और कुछ अचीव करना। तो उसी तरह राइट हैंड के साथ लेफ्ट और लेफ्ट के साथ जब राइट मिलता है तो बहुत कुछ कर देता है। लेकिन हम अगर सोचेंगे ना हमारे राइट हैंड तो खाली हमें परेशान कर रहे हैं हमारे अपलाइन, हम नहीं कॉल रिसीव करना है, तो लेफ्ट हमेशा कमजोर बनकर रह जाएगा और उसे राइट बनने का कभी मौका नहीं मिलेगा। तो हमें तो राइट बनना है,
इस कहानी से तो हम यही सीखते हैं, हमें तो राइट बनना है ना, तो हमको अपने अपलाइन के साथ अच्छा रिलेशन बनाते हुए, साथ देते हुए, सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ना है। यही मेरा कहानी है। थैंक यू मैम। अभी कमेंट एक्चुअली रुका नहीं जा रहा है, पर कमेंट अभी नहीं करूंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रतिभा जी के पास में। सभी के मैं चेहरे तो को, बहुत नर्वस सभी हूँ। के चेहरे को आप देखिए, बस अभी सभी के चेहरे को देखिए। नेक्स्ट प्रतिभा जी। एक बार मैं सबको म्यूट कर रही हूँ ना, आप प्रतिभा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। प्लीज सभी अपने आप को म्यूट रखिए, ताकि स्टोरी जो है क्लियर सुन पाए सभी। हाँ प्रतिभा जी, म्यूट हैं आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। आप अनम्यूट कीजिए ना, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ गुड मॉर्निंग, आवाज अभी आई। गुड मॉर्निंग। आप सभी को 17वीं एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले थैंक यू बोलूंगी रश्मिका मैम को, जिन्होंने मुझे यहाँ तक आज लेके आई हैं। आज जो अभी आप मैम ने बोला था ना कि सबसे पहला कदम उठाना बहुत मुश्किल है, वही मैंने आज उठाया। हम लोग इंदौर से, हमारी टीम से आज वंदना जी आ रही हैं कुछ इसी तरह से मोटिवेशनल स्टोरी लेके। मैं वेलकम करूंगी वंदना जी को। थैंक यू मैम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? बिल्कुल क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है। सबसे पहले सभी टीम को मेरा नमस्ते और 17वीं एनिवर्सरी की सबको बधाइयाँ। रश्मिका मैडम की तो बात ही अलग है, उनके लिए तो कुछ बोलना बेकार ही है, मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे। और मेरी अपलाइन जो है, अभी महेश्वरी मैडम ने मेरे लिए जो बोला, इंट्रोड्यूस तो कर ही दिया है। तो आज मैं एक छोटी सी स्टोरी लेकर आई हूँ, ज्यादा कुछ समय बर्बाद ना करते हुए शॉर्ट में। एक मोटिवेशनल कहानी है जिसमें कि हर एक इंसान थोड़ा बहुत तो इंस्पायर हो ही जाएगा कि अपने गोल को अपन अचीव कैसे करें, और जो लोगों की नेगेटिविटी है उसको अपन साइड में रख के अपनी सफलता की ओर कैसे बढ़ेंगे। तो मेरी स्टोरी एक ऐसे इंसान की है जो कर्ज में डूबा है, जो परेशान है। एक दिन एक गांव में एक साधु महात्मा आते हैं। तो बड़े ज्ञानी रहते हैं, महात्मा रहते हैं। अब उनके लिए दूर दूर से लोग उनके पास आते हैं, सब अब आशीर्वाद लेते हैं, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए जाते हैं। अब उनमें से एक आदमी जो परेशान था, उसने सोचा भाई सभी को कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो मैं भी क्यों ना उनके पास जाऊं। और वो बंदा जाता है, बोलता है महाराज मैं बहुत परेशान हूँ, कर्जे में डूबा हूँ, आप मेरी भी मदद करिए। साधु महात्मा बोलते हैं ठीक है बेटा। वो अपने एक झोले में से एक पत्थर निकाल के उस आदमी को देते हैं कि अब इस पत्थर की तुमको जो कीमत निकालनी है वो निकलवा लो। वो आदमी जाता है, पत्थर को देखता है कि मैंने तो इनसे क्या मांगा था, इन्होंने मुझे क्या दे दिया है। फिर भी बोलता है चलो देखते हैं। तो वो अपने पहचान वाले बर्तन के व्यापारी, बर्तन वाले के, फल वाले के पास जाता है, बोलता है कि इस चमकीले पत्थर की क्या कीमत होगी। तो फल वाला बोलता है कि दिखने में तो सुंदर है, बोले अच्छा भी लग रहा है, चलो मैं इसके तुम्हें 1,000 रुपए दे दूंगा। तो उसको ऐसा लगा कि नहीं यार, 1,000 तो बहुत कम कीमत है। फिर वो वहां से जाता है, उसके परिचित एक बर्तन वाले के पास जाता है। बर्तन वाला बोलता है कि दिखने में तो सुंदर है, तुमको बाबा ने ऐसे कुछ दे दिया होगा, चलो मैं इसको तुमको 10,000 रुपए दे दूंगा। वो आदमी फिर परेशान हुआ कि जब 1,000 से 10,000 रुपए दे रहे हैं, नहीं नहीं मैं इसकी कीमत कहीं और दिखवाता हूँ। फिर वो जाता है एक फल विक्रेता के पास। वो बोलता है दिखने में तो ठीक है, चलो मैं 20-25 हजार इसके दे दूंगा। फिर भी उसको मन में कुछ शंका तो हुई, बोले कि नहीं यार, जब कीमत इसकी बढ़ती जा रही है तो क्यों ना मैं इसको सुनार के पास ले जाऊं। वो उस पत्थर को लेकर सुनार के पास जाता है। सुनार उस पत्थर को देखता है, तो बहुत बेशकीमती पत्थर है भाई, तुम्हें किसने दे दिया और कैसे मिल गया ये। तो बोलता है बस मुझे एक महात्मा जी ने दिया है। तो बोले इस पत्थर के मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दूंगा। अब वो आदमी की सिट्टी पिट्टी घूम की, भाई 1,000 से इसकी कीमत 1,00,000 रुपए हो गई है, तो क्यों ना मैं इसको बहुत बड़े हीरे के व्यापारी के पास ले जाऊं। अब वो अपने शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास जाता है और उसको बोलता है कि इस पत्थर की आप क्या कीमत दोगे मुझे। अब हीरे का व्यापारी जैसे उस पत्थर को हाथ में लेता है, सबसे पहले वो अपने माथे पे लगाता है
वो बोलता मैं तो धन्य होगा। बोले ये पत्थर आपको कहाँ से मिला है? तो बोले बस मुझे एक महात्मा जी ने दिया है। बोले इसके आगे अगर मैं अपनी पूरी संपत्ति भी आपको दे दूं तो भी वो कम है, इसकी कोई कीमत नहीं है। अब वहां वो आदमी एकदम सोच में पड़ जाता है कि यार जिस चीज की, जिस पत्थर की कीमत 1000 रुपए से शुरू हुई थी, आज वो अनमोल हो गया है। तो बस मेरी स्टोरी यही तक कि अपने आप को कभी भी कम कीमत पे नहीं आंको। आप वो वंदना जी 1 मिनट, मैं ना म्यूट कर रही हूँ सबको, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा ना। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। यहाँ पर ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने आप को कभी भी छोटा ना समझे, अपनी वैल्यू को कम ना समझे, क्योंकि हर एक इंसान अपने आप में एक लॉयल है और उसकी कीमत अपन लोगों के छोटे मोटे से कमेंट से, नेगेटिविटी से अपन को कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अपन तो अमूल्य है। कई लोग होते हैं ना कि जिस तरह की, इसमें कई तरह की कैटेगरी आई है, बर्तन वाला, फल वाला, सुनार और एक हीरे का व्यापारी। तो जो इंसान जैसी सोच रखता है, जैसी उसकी सोच होती है, वो उस चीज को उस तरह से पेश करता है। तो अपन समझ सकते हैं कि जिस पत्थर को 1000 से नापा गया था, वो बेशकीमती होकर हीरे के यहाँ जाकर उसके भाग्य ही खुल गए। तो इसलिए हमें भी लोगों की नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए, अपने गोल पर ध्यान रखना चाहिए और सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। थैंक यू। Once again. Great. No more comments अभी होल्ड करके रखना है सभी को। नेक्स्ट संतोष मंत्री जी ना, दीपमाला जी नेक्स्ट नाम है, संतोष मंत्री जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आज मेरी टीम से आने वाली है दीपमाला जी, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, टीम मेंबर के साथ साथ बेस्ट फ्रेंड। और मैं वेलकम करना चाहूंगी दीपमाला जी, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपमाला गुप्ता आज आपके बीच में एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू एवरीवन। चलिए सुनाते हैं कहानी। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन घूमने निकले थे, तो रास्ते में एक गरीब ब्राह्मण उनको दिखाई दिया। अर्जुन को उस गरीब ब्राह्मण पे दया आ गई। अर्जुन ने गरीब ब्राह्मण को एक मोहरों से भरी पोटली दे दी। वो गरीब ब्राह्मण, लेकिन उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। वो मुद्राएं लेके और अच्छे स्वप्न देखते हुए जा रहा था, लेकिन उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। राह में एक लुटेरा आया और उसकी पोटली लूट के लेके चला गया। वो फिर ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। अर्जुन फिर उसको दोबारा देखे तो बोलने लगे, उसके पास गए और पूछे कि ये कैसे हो गया, तुम फिर भिक्षा क्यों मांग रहे हो? तो ब्राह्मण अर्जुन को अपना मतलब पूरा वृत्तांत सुनाया। तो वो अर्जुन फिर उसको, उसके ऊपर दया आ गई अर्जुन को। तो अर्जुन ने फिर उसको एक वो माणिक दे दिया, एक माणिक दे दिया। वो माणिक ले जा पाके बहुत खुश हुआ। वो ले जाके अपने घर में, और एक उसके घर में पुराना घड़ा था जो काफी समय से यूज नहीं हो रहा था, उसमें ले जाके रख दिया। और दिन भर की थके की वजह से वो सो गया और उसने चोरी ना हो जाए करके इसीलिए उसने पुराने घड़े में रखा था। तो उसकी बीवी पानी लेने जा रही थी, तो पानी, वो उसका घड़ा रास्ते में फूट गया। वो घर वापस आई तो बोली जो पुराना घड़ा है मैं उसी में ले जाती हूँ, पानी भरती हूँ। तो वो ले जा रही थी पानी भरने, उसको ले गई नदी में पानी भरने के लिए। तो जैसे ही उसने पानी में नदी में डुबोया, उसका माणिक जो था वो धार नदी में बह के चला गया और वो पानी लेके घर पे आ गई। वो जब ब्राह्मण था तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, तो उसकी पत्नी ने सारा कहानी बताया। तो वो बोला कि मेरा दुर्भाग्य ऐसे है। तो फिर वो फिर चला गया, क्या कहते, भिक्षा मांगने के लिए। फिर अर्जुन देखे उसको, अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान देखे उसको, तो बोलने लगे कि फिर उसके अर्जुन उसके पास गए और बोले कि क्या हुआ, तुम फिर भिक्षा क्यों मांग रहे हो? तो फिर उसने अपनी सारी कहानी बताई। अर्जुन ने बोला कि ये इसका दुर्भाग्य शायद इसको कभी सुखी जीवन व्यतीत करने नहीं देगा। तो अब यहाँ से प्रभु की लीला शुरू होती है। प्रभु ने उसको 2 पैसे दिए।
तो अर्जुन फिर सोच रहे हैं प्रभु ये आपकी लीला है, आप इसको, मैंने इतना धन दिया इसको, इतना महंगा माणिक दिया इसको, लेकिन इसका भाग्य नहीं बदल पाया, तो आप 2 पैसे देकर इसका भाग्य कैसे बदल देंगे? तो भगवान हंस के और हंस रहे थे और अर्जुन से बोले कि तुम इसके पीछे जाओ। अर्जुन उस ब्राह्मण के पीछे चल दिए। फिर और वो ब्राह्मण जा रहा था 2 पैसे लेके, तो वो बोल रहा है कि इस पैसे से मेरा एक लोग का खाना नहीं आएगा, तो मैं इस पैसे का क्या करूं? तो वो सोचते ही जा रहा था कि रास्ते में एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। उसने देखा कि मछली उस जाल में फंसी हुई थी, वो बाहर निकलने के लिए तड़प रही थी। तो वो बोला कि मैं इससे तो कुछ हो नहीं सकता, मैं खाना तो एक टाइम पे नहीं हो सकता, अब मैं क्या करूं, इससे मछली का ही जान बचा लूं। तो वो मछुआरे पास गया और मछली का सौदा कर लिया और 2 पैसे का मछली उसको लेके और अपने कमंडल में डाल लिया और उसमें पानी भर के उसको ले जा रहा था नदी में छोड़ने के लिए। ले जा रहा था, तभी कि मछली के मुंह से कुछ निकला। तो वो वही माणिक था जो उसने पुराने घड़े में छिपाया था। तो वो माणिक देखा तो वो खुशी से चिल्लाने लगा, मुझे तो मिल गया, मिल गया, मिल गया। उसी रास्ते से चोर गुजर रहा था। उसने देखा कि वो ब्राह्मण जिसका मैंने धन लूटा था, वो ब्राह्मण शायद मुझे देख के पहचान गया है। वो बोल रहा है कि मिल गया, मिल गया। वो मुझे पकड़ लेगा और राजा के पास ले जाएगा और मुझे सजा दिलवाएगा। इसीलिए वो सोच के चोर और आ गया ब्राह्मण के पास, क्षमा मांगने लगा और उसका जो धन लूटा हुआ था उसने उसको वापस कर दिया और बोला कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका जो सामान लूटा था। अर्जुन ये देख के बहुत आश्चर्यचकित हो गए और बोले, भगवान, जो मैंने इतना सारा धन देके नहीं कर पाया वो आपने 2 पैसे देके कर दिया। तो भगवान बोले कि जब तुमने धन दिया था तो वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, लेकिन जब मैंने उसको 2 पैसे दिए तो वो दूसरे के बारे में सोच रहा था। जो दूसरों के बारे में सोचता है उसके साथ भगवान होते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ता है। इस कहानी का मतलब ये है कि हम लोग अगर दूसरों के बारे में सोचेंगे तो उतनी ही ज्यादा हमको खुशी होगी और अच्छाई होगी और भगवान का आशीर्वाद भी हम लोग के साथ ही रहेगा। थैंक यू एवरीवन। फिलहाल तो हम सभी का क्लैप, कमेंट्स बाद में। नेक्स्ट है हमारे साथ नीतिका जी की अपलाइन। वर्तिका जी है। गुड मॉर्निंग मैम, और यहाँ सभी को गुड मॉर्निंग। आज मेरे ग्रुप से जो आ रही है कहानी सुनाने, नीतिका जी, जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है और बहुत हंसमुख स्वभाव की है। उनके साथ हम लोग कभी बोर नहीं होते, बहुत अच्छे। तो उनकी कहानियां, उनका सब कुछ हमेशा बहुत अच्छा रहता है, सब कुछ। तो मैं बुलाना चाहूंगी नीतिका जी को, जो हमेशा हम लोगों के साथ रहती हैं। नीतिका जी। सब तालियों से तो कर ही सकते हैं ना, वो दिख जाएगा नीतिका जी को, कुछ लोगों का तो दिख जाएगा। प्लीज हम नीतिका जी अनम्यूट कीजिए और बाकी सभी मेंबर अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा जब नीतिका जी का स्टार्ट हो। धन्यवाद वर्तिका जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नीतिका अग्रवाल आप लोग के सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है गुरुजी की सीख। एक बार एक लड़का था, वो बहुत गरीब था। उसको ऐसी इच्छाएं उसकी बहुत बड़ी थी। वो चाहता था कि मुझे जल्दी से जल्दी तरक्की मिले, मैं बहुत पैसा वाला बनूं और कोई ऐसा छोटा तरीका हो जिससे मैं अमीर हो जाऊं बहुत जल्दी बिना मेहनत के। तो ये सोचते सोचते वो एक बार एक जाने माने गुरुजी के पास गया और उनको जाकर बोला कि गुरुजी मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए, ऐसा शॉर्टकट बताइए जिससे मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊं और मेरे सपनों को पूरा करूं। गुरुजी उसकी बात का तात्पर्य समझ गए। गुरुजी ने सोचा इसको कोई सीख देनी चाहिए, तो गुरुजी ने उसको कहा कि तुम मेरे साथ चलो। वो उसे एक समुद्र के किनारे ले गए, जिसके पास में बहुत सारे कंकर पत्थर थे। तो वो गुरुजी उसको क्या बोले कि इन पत्थरों में एक ऐसा पत्थर, पारस पत्थर है, जिसको अगर तुम्हें मिल जाए
तो उसे अगर तुम किसी धातु को छुओगे तो वो धातु सोना बन जाएगी। तो तुम जितना मर्जी सोना बनाना और बहुत ज्यादा पैसा कमा लेना। लड़का तो वैसे ही लालची, कम मेहनत करने वाला। वो बोला ठीक है, इससे अच्छा क्या होगा, एक पत्थर ही तो ढूंढना है। वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा ठीक है गुरुजी, मैं ऐसा ही करता हूँ। तो वो लग गया जोश में एकदम पूरे। तो बोला कि गुरुजी मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये पत्थर पारस है या पत्थर है? तो गुरुजी बोले इसका पता करने के लिए उसके तापमान से पता चलता है। तुम हर एक पत्थर को लेना, छूना, अगर वो गर्म लगता है तो वो पारस है, अगर ठंडा है तो पत्थर है, और कोई भेद नहीं है। तो वो सोचा ये तो बहुत सरल काम है। तो बोला ठीक है गुरुजी, मैं कर लूंगा। वो जोश में एकदम पूरा लग गया, पूरा एक एक पत्थर उठाता है, उसको छूता है, अच्छा से देखता है, उसके बाद ठंडा लगता है। तो वो क्या करता गया, हर पत्थर उठाता था, ठंडा लगता था, उसको पानी में फेंकते जाता था कि रिपीट नहीं करना पड़े बोल के। ऐसे करते करते एक दिन बीता, उसको पारस नहीं मिला। 2 दिन बीता, पारस नहीं मिला। करते करते उसको बहुत दिन हो गए। अब उसको उस काम में मन नहीं लगता था, लेकिन उसके मन में विश्वास था कि गुरुजी अगर बोले हैं तो अवश्य मुझे पारस पत्थर मिलेगा। तो वो छोड़ना भी नहीं चाहता था, इसीलिए करते। लेकिन वो बिना मन के जो काम करता है आदमी, तो वैसा वो उसके साथ हो गया। वो उठाता पत्थर, अच्छे से ध्यान भी नहीं करता था, महसूस भी, उठाता तुरंत फेंक देता था। ऐसे करते करते एक दिन उसको सच में पारस पत्थर मिल गया। अब उसने उठाया, अब उसको तो मन तो था नहीं, बिना मन के उठाया, पत्थर फेंका पानी में। उसने उठाया, उठा के फेंक दिया पत्थर में, समुद्र में। अब फेंकते साथ उसको एहसास हुआ कि अरे मैंने ये क्या किया, ये तो पारस था और मैंने फेंक दिया। अब उसको बड़ा धोखा हुआ, लेकिन फेंकने के बाद में समुद्र से तो निकाला नहीं जा सकता, तो क्या करे। तो उसके बाद उसे बहुत पछतावा हुआ। उसको गुरुजी का भी याद आया, तो वो समझा कि अगर मैं ध्यान से निरंतर एकदम उसको एकदम सावधानी से करता तो ये पारस मुझे मिल जाता। लेकिन उसको पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिला। इसीलिए उसको फेंकने के बाद एहसास हुआ, तो भी उसे कोई फायदा तो हुआ नहीं। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमारा प्रयास निरंतर उसी मेहनत से करना चाहिए, जिससे जिंदगी में जब हमें अवसर दे, जिंदगी जब हमें अवसर दे आगे बढ़ने के लिए, तब हम उस मौके को ना गंवाएं। प्रयास करते रहने से ही सफलता अवश्य मिलती है। देरी जरूर होती है, लेकिन सफलता अवश्य मिलती है। धन्यवाद। Once again. Okay, thank you. Thank you, ma'am. And next है रेनू जी। रेनू जी की अपलाइन वर्तिका जी है या कोई और है? मैम शिखा जी। शिखा जी, ओके शिखा जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज अपनी टीम रेनू जी को इनवाइट करना चाहती हूँ, जो अपने वेस्टीज की जर्नी के बारे में सबके साथ शेयर करेंगे। वेस्टीज में जब से उन्होंने ज्वाइन किया, उनकी जर्नी कैसी रही और कैसा चल रहा है। तो वेलकम रेनू जी। अच्छा, वो वेस्टीज की जर्नी सुनाने वाले हैं, स्टोरी नहीं क्या? हेलो, नहीं, मोटिवेशनल स्टोरी भी सुना दूंगी मैम, वो भी करूंगी। हाँ जी बिल्कुल। हेलो, ठीक है। ओके मैम। थैंक यू एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। मैं रेनू टिब्रेवाला काठमांडू से 8 लेवल पे हूँ। मैं एक आपको मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जो एक हरीश नाम के लड़के के ऊपर है। एक हरीश नाम का एक लड़का था जो दौड़ने का बहुत शौक था उनको। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं कर पाता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैं रेस जरूर पूरी करूंगा। रेस शुरू हुई, हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सब धावक आगे निकल रहे थे, मगर हरीश थक गया था, वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला कि मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया, वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे बढ़ रहा था। अब वह बहुत ज्यादा थक गया था और वहीं गिर पड़ा। उसने खुद से बोला कि वह कैसे भी आज दौड़ कर हो चाहे चल के, वो अपनी रेस जरूर पूरी करेगा। लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। अंततः उसने रेस पूरी की। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास उसकी चरम सीमा पे था, क्योंकि आज पहली बार उसने ऐसा था कि रेस पूरी की थी। कभी उसने रेस ही पूरी नहीं कर पाई थी। तो आज वह बहुत खुश था। तो आज वह हार कर भी जीता हुआ था। दोस्तों, हम भी इसी तरह की गलती हमारी लाइफ में करते हैं कि जब हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो हम उस चीज में सफल नहीं हो पाते हैं, या हमको टाइम लगता है तो हम सोचते हैं कि नहीं
छोड़ देते हैं, नहीं कर पाएंगे, ऐसा फील होता है। शायद मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने भी शिखा जी को बोला था कि नहीं मुझसे ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो उसने बहुत मेरे को उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं भाभी कुछ भी नहीं, आप चालू करो बोल के। तो अगर कोई भी परेशानी होती है तो उस काम को करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। एक ना एक दिन वो रिजल्ट देता ही है। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप रोज 10 आवर्स की स्टडी करते हो और किसी दिन कोई परेशानी की वजह से आप 5 आवर्स की स्टडी करो, मगर आपको भले ही 5 आवर्स पढ़ना चाहिए लेकिन वो पूरा करना चाहिए। तो हरीश की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे, छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, यही सफलता का नियम है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ और मैं अब फर्स्ट 8 में हूँ तो शिखा जी की बदौलत ही हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं बार बार बोलती मुझे वेस्टेज के बारे में पता नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो इन्होंने बोला नहीं भाभी आप ज्वाइन करो, मैं धीरे धीरे सब सपोर्ट होगा, सब आप सीख जाएंगी, सब कर लेंगे। और आज मैं शिखा जी की वजह से आज यहाँ पे हूँ। और वेस्टेज की प्रोडक्ट्स के लिए भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अभी कोविड से उठी थी तो मुझे बहुत मतलब इम्यूनिटी भी कम थी, प्रॉब्लम भी हो रही थी, एसिडिटी और सब की, तो मैंने स्पिरुलिना और एलोवेरा लिया, वो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, मेरे को बहुत काम किया। तो अब मुझे ऐसा लगता नहीं वेस्टेज बहुत अच्छा है, इसके प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो सबको यही है लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू एवरीवन। डेफिनेटली, वेरी नाइस, ईच एंड एवरीवन, सभी ने, हम सभी का चेहरा दिख रहा है ना कि कितनी सारे 5 स्टोरीज और 5 तरह के अलग अलग मैसेजेस और 5 नए लोग जो हमारे सामने आ जाएं, जिनको हम सभी अभी रूबरू नहीं हुए थे, बहुत कम हुए थे। निकिता जी या कुछ लोग थे ऐसे जिनसे हो चुके हैं, बट कुछ लोगों से तो आज रेणु जी से फर्स्ट टाइम हुआ है, वंदना जी पहली बार आई हैं, सुमन श्रावस्ती जी के लास्ट मिले थे हम, और दीपमाला जी से भी आज पहली बार ही हुआ। तो आज सोच रही मैं कि मैं ज्यादा कमेंट कुछ नहीं करते हुए कुछ नए लोगों को मौका देते, एक इंडिया से एक नेपाल से पहले। ओके, तो इंडिया से पहले निधि चांडक जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सॉरी मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती, बेटी सो रही है तो अंधेरा है। ओके, ओके। आप लोगों की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है और मैं भी काफी टाइम से वेस्टीज में कोशिश कर रही हूँ। बीच में मैं डिमोटिवेट हो गई थी, बट थैंक्स टू मुझे रश्मिका मैम मिली और उन्होंने मुझे समझाया कि इसके रूल्स को फॉलो करो, क्लासेस अटेंड करोगे तो आगे जरूर सक्सेस मिलेगी। तो मैं इसकी अभी सारी मीटिंग्स अटेंड करती हूँ और जितनी प्रॉब्लम्स होती है मैं उन्हें फोन करती हूँ, वो मेरा फोन अटेंड भी करती हैं हर बार। और इवन लॉकडाउन में मैं अभी कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से घर से बाहर नहीं जाती हूँ, तो मेरी शॉपिंग भी वही करके ला देती है मेरे लिए। थैंक यू मैम, और आई विश कि मैं जल्दी से जल्दी सफल हूँ और मैम के साथ आगे बढ़ूं। निधि जी, मुझे अभी स्टोरी सेशन के बारे में कमेंट चाहिए था, मेरे बारे में नहीं। हाँ स्टोरी मुझे सारी बहुत इंस्पायरिंग लगी और छोटी छोटी स्टोरी है, पर जहाँ आप लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं हम लोग, वो सारी चीजें हमें दिमाग में चलती रहेंगी कि हाँ जैसे ये लोग सफल हुए थे हम लोग भी सफल हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन चलते रहेंगे हम भी। थैंक यू। थैंक यू निधि जी। और नेपाल से सुषमा जी, आप म्यूट हैं। हाँ, और ये सेशन अभी 5 मिनट्स का और बचा है, तो आगे जैसी सबकी इच्छा होगी वैसा करेंगे हम। हाँ सुषमा जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, आप सभी को भी मेरा नमस्ते। मैं क्या बोलूं, मैं इस प्रेस्टीज में सिर्फ अभी सुन रही हूँ, आ रही हूँ, और आने की वजह ही मैं सारा कुछ सुन रही हूँ। मैं यहाँ आके बैठती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है मुझे सारा वेस्टीज के बात। और आज की जो 5 स्टोरी थी वो सारी अपने आप में एक से एक अच्छी, अपने लोग को आगे बढ़ाने वाली स्टोरी थी। सब एक शिक्षा थी अपने कि हम भी कोई काम अगर करते हैं तो वो काम खाली आज या कल 2 दिन देखने से करने से आगे नहीं बढ़ेगा, उसे हमें समझना पड़ेगा, उसे आगे लेके चलने के लिए उसके अंदर जाना पड़ेगा। चाहे वो आज स्टोरी हो, चाहे लाइफ हो, चाहे आज कोई काम हो, उस तक पहुंचने के लिए, उसको जानने के लिए हमें उसके अंदर जाना पड़ेगा। अपने आप को उसमें लगा करके, मन लगा के, दिल लगा के सीखना पड़ेगा, तभी जाके हम कुछ सीख पाएंगे और अपने लिए कुछ कर पाएंगे।
और अभी फिलहाल मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं इतना कुछ बोल ही नहीं हूँ इस लाइन में आकर के। पर पांचों स्टोरी अपने आप में इतनी सुंदर थी, इतनी अच्छी थी। एक स्टोरी मुझे जो पत्थर वाली थी मैंने आज नहीं सुनी, बाकी स्टोरी कभी काल सुनी हुई थी, पर पत्थर वाली स्टोरी जो 2nd नंबर की थी वो आज मैंने पहली बार सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी सब मेंबर्स यहाँ जो भी है वो भी सब बहुत अच्छे हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहती। ओके, थैंक यू। अब बाकी अब जिसकी इच्छा है वो बोले खुल के। अब अपना जो जिसने दबा के रखा है अपनी फीलिंग्स को स्टोरी के प्रति, अब खुला छूट है, जिसको जो बोलना है बोले, क्योंकि टाइम इज ओनली 3 मिनट्स लेफ्ट। रीजॉइन करना है तो बता दो, रीजॉइन करना है तो मैं मीटिंग एंड करती हूँ, वापस से ज्वाइन कर लीजिए। नहीं रीजॉइन करेंगे तो एक साथ बोलेंगे सब जन। मनीषा जी, बात कर लेती हूँ आप लोगों से। मेरा नाम कौन बोल रहा है? कोई आवाज नहीं आ रही। आवाज मैं बोलना चाहती हूँ। सीमा जी, हाँ सीमा जी बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे स्टोरी तो मतलब क्या बोलूं, इतना मस्त था सबका, शानदार स्टोरी। फर्स्ट स्टार्टिंग में जो सुमन जी ने कहा अपलाइन डाउनलाइन का, इतना मस्त कि हम लोग को समझ में आ रहा था कि क्या होना है इस वेस्टिज का। अपलाइन डाउनलाइन कुछ नहीं है, कैसे वर्क करना है। और सेकंड स्टोरी थी वंदना जी की पत्थर वाली, जो हीरे वाली, उसके भी बहुत अच्छे मतलब सेंस समझ में आए। और थर्ड थी दीपमाला जी की, जो कृष्ण और अर्जुन की स्टोरी जो थी कि इसका वैल्यू कब कैसे होता है समय आने पे। और फोर्थ थी निकिता जी की, वो भी पत्थर का ही स्टोरी थी, कैसे वो पानी फेंका जा रहा है, कैसे उसका होता है। और रेणु जी की थी। सबकी स्टोरी में मुझे बहुत, सब में कुछ ना कुछ लर्निंग मिला, सब स्टोरी में कुछ ना कुछ सीखने को मिला, हमारी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे क्या करना है। थैंक यू एवरीवन जो मुझे स्टोरी के माध्यम से मुझे इतना दिया। सब लोगों सबकी तालियां पांचों के लिए। ओके, एनीवन एल्स? कोई नए लोग आ जाओ, कुछ बोलो। मंजू अग्रवाल जी फ्रॉम नेपाल, काठमांडू। मंजू अग्रवाल जी, मुझे लग रहा है कोई नए मेंबर्स बोले कुछ। बाकी टाइम तो हम लोग ही बोलते रहते हैं, तो आज नए। और वृंदा जी फ्रॉम काठमांडू, बहुत सारा नॉलेज लेकर बैठी हैं वो, पर बोलती नहीं है। वृंदा जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, आज पांचों स्टोरी के बारे में ही बता दीजिए आप। पांचों स्टोरी बहुत नॉलेजेबल है, सबको मीन्स ऐसे होता है ना, सबके लाइफ में जो गुजरा हुआ है ना, उस सबका अपना अनुभव पता चलता है। क्या जो सबसे लास्ट वाला था वो मेरे ऊपर जा रहा है कि मेरे लाइफ में भी ऐसी है कि हम बहुत टाइम से मेरा हो रहा है, एंड होता है ना कि अब मौका आएगा, अब कुछ करके दिखाएंगे, और इस बार करके दिखाने ठान के रखे हैं। बहुत मोटिवेट स्टोरी है। ग्रेट। चलो, हमारा मोटिव भी यही है कि स्टोरी भी हो जाए, नए लोग सामने भी आ जाए, और हर किसी को एक नया मैसेज। मेरे पास भी 5 और 5 10 नई स्टोरीज इकट्ठा हो गई ना। और हम लोगों को वेस्टीज में तो वैसे भी गौतम वाली सर की लाइन है ना, स्टोरी सुनाओ हो तो बोलते अभी नहीं भी सुनोगे तो मैं सुनाऊंगा। तो हमारी तो उस कहानी वहीं से शुरू होती है। और 1 मिनट है, क्या करना है? रीमा जी कुछ बोल लो, जो बाकी जरूरी नहीं है। सीमा सराफ जी, आप सबको छूट है। नहीं मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मैम सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी पांचों लोगों को, जिन लोगों ने स्टोरी सुनाई, सुमन जी, वंदना जी, दीपमाला जी, नितिका